नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं विक्रांत अणावत वर्चुअल कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो वैदिक मैथ्स की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका आज का हमारा 12वां वीडियो होने वाला है। और अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें हमने जो बेसिक कैलकुलेशन वाले जो फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, हमने वैदिक कई प्रकार के वैदिक सूत्रों का यूज़ करके उनका सॉल्यूशन हमने देखा है और कुछ सेकेंड्स में हमने बड़े बड़े कैलकुलेशन हमने किए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्क्वायर वर्ग पर। आज का ये वीडियो अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में जाने का सोचा है या एसएससी या सीजीएल, या मैं कहूँ कि आप अगर छोटी क्लासेस में भी हैं, अगर आप 5th क्लास में हैं और अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या आप 10th क्लास में या किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम कुछ सेकेंड्स में निकालना सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे मेन वैदिक फॉर्मूले पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर वर्ग, और इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वैदिक सूत्र वो है हमारा यावत दूनम तावत दूनी कृत्य वर्ग च योजयत। इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है कि भैया आपका जो भी नंबर है उसमें से वो जो बेस से जितना लेस होगा, फिर से सुनना ध्यान से, जो आपका नंबर है वो बेस से जितना लेस देन होगा आपको उतना और उसको लेस करना है, और जो नंबर आपने लेस किया है उसका केवल आपको स्क्वायर करना है। मतलब आधार से जितना आपका नंबर कम उतना और कम कर दो, और जो आपने कम किया है आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसका जो मीनिंग है, या इससे हम किस प्रकार से हमारे स्क्वायर्स के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको स्क्वायर में कुछ भी नहीं याद है तो केवल और केवल इतना सा काम करना है कि आपको 5 तक स्क्वायर याद करना है। कहाँ तक स्क्वायर याद करना है? केवल और केवल 5 तक। और हम सबको पता है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। अगर आपको 5 तक स्क्वायर याद है तो हम आसानी से बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालने वाले हैं। आइए दोस्तों चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पर। पहले आपको ये समझना है कि आज का जो वीडियो है हम इसमें सीखने वाले हैं लेस देन बेस। अगर हमारा नंबर बेस से क्या होगा, लेस देन होगा। हम सभी को अच्छे से पता है कि बेस का मीनिंग क्या होता है। तो बेस का मीनिंग हम सभी को पता है कि 10, 100, 1000, 10,000, ये जो हमारे नंबर होते हैं कौन से नंबर होते हैं, हमारे बेस नंबर होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि मान लो आपको केवल और केवल किसका स्क्वायर निकालना है, 9 का स्क्वायर निकालना है। ज़्यादा बड़े नंबर पे नहीं चलना है। आपको अगर 9 का स्क्वायर निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर याद अगर नहीं भी है तो केवल इस मेथड को ध्यान रखना है, और मेथड ना भी, फॉर्मूला अगर ना भी याद हो तो केवल आपको ट्रिक समझना है कि बेस से जितना कम होगा उतना कम करना है, जो आपने कम किया आपको इसका स्क्वायर करना है। तो देखो दोस्तों, ये 9 जो है वो बेस से कितना कम है, 1 कम है, 1 लेस देन है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस 9 में से क्या करने वाले हैं, 1 को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, और जो आपने कम किया आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो केवल और केवल क्या करना है आपको, 1 का स्क्वायर। तो ये रहा आपका 1 का स्क्वायर। आइए दोस्तों अगले स्टेप में आपका आंसर है। 9 में से 1 को माइनस किया, कितना हुआ 8, और 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1। केवल आपको 5 तक स्क्वायर याद रखना है बस। आगे बढ़ते हैं। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है कि भैया 7 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 7 का। क्या करना है, बेस से कितना कम है, तो बेस से भैया 3 कम है। तो देखो क्या करना है, 7 में से किसको माइनस करना है आपको, 3 को, और जो आपने कम किया आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर। अगले स्टेप में आपका आंसर 4 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9। तो ये रहा आपका आंसर, कितना हो गया 49। ये तो कुछ छोटे से क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई सा बड़ा नंबर हो तो हम उससे किस प्रकार से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मान लो आपके पास कोई सा नंबर है, और आपका जो नंबर है मान लीजिए आपके पास 96 है। क्या है, 96, और आपको इसका स्क्वायर निकालना है। सिंपल सा फंडा है कि 96 बेस से कितना कम है। तो भैया 96 जो है वो बेस से कितना कम है, 4। तो इसमें से क्या करना है आपको, 4 और माइनस करना है। ये हमने कर दिया। फिर आपको क्या करना है, 96 से 4 जो आपने कम किया उसका आपको स्क्वायर करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, 4 का स्क्वायर करने वाले हैं। केवल यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ ये ध्यान रखना है कि भैया हमारे पास अगर आगे 9 दे रखा हो, मतलब हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, और 9 में से अगर 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्तों 0। तो यहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, कॉम्प्लीमेंट का, ताकि जब हमारा आंसर आएगा तो आपको डिजिट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो देखो दोस्तों आपका आंसर ये रहा। 96 में से अगर आपने 4 माइनस किया तो कितना होगा 92 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 16। ये रहा आपका आंसर 9216। यहाँ पर आपके पास अगर 2 डिजिट में, क्योंकि आपका अगर कॉम्प्लीमेंट अगर 2 डिजिट में है तो आपका आंसर भी कितने में होगा 2 डिजिट में। अगर कम या ज़्यादा होता है तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखते हैं। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन 96 ना होते हुए अगर 89 होता, क्या होता 89, और इसका आपको क्या करना है स्क्वायर निकालना है। तो 89 हमको देखना है कि भैया हमारा जो 89 है वो बेस से कितना लेस है, तो भैया 11 लेस है, तो 11 कर दिया, तो 89 माइनस कितना हो गया 11। फिर हमने जो कम किया उसका क्या करना है आपको स्क्वायर, तो देखो 11 का स्क्वायर ये रहा। अगली स्टेप में देखते हैं 89 में से अगर 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 78। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा दोस्तों 121। कितना होने वाला है 121। हमको ये देखना है कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा था वो कितने डिजिट में आ रहा था 2 डिजिट में, और जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर वो 3 डिजिट में आ रहा है, जो कि कभी भी सही नहीं हो सकता। इसको हम बनाएंगे। अब सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट लेना है और फिर क्या लेना है आपको 2, मतलब इधर से हमको 2 डिजिट उठाना है और जो लास्ट जो 3 डिजिट है उसको क्या करना है अगले नंबर में ऐड करना है। तो 1 और 8 कितना हो गया दोस्तों 9, और ये कितना हो गया आपका 7, तो ये आपका आंसर हो गया 7921। इस प्रकार से अगर ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर है, अब आप शॉकिंग नंबर के भी क्या निकाल सकते हो स्क्वायर निकाल सकते हो। कई बार क्या होता है कि कोई हमसे ज़्यादा अगर तेज चलता है कि भैया उसका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपने आज की ये क्लास मेरी अगर अटेंड की है तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो शॉकिंग कर सकते हो। किस प्रकार से शॉक्ड कर सकते हो, किस प्रकार से आप उससे केवल मजाक मजाक में केवल इतना पूछ लेना कि भैया एक काम कर तू मेरे को इसका स्क्वायर बता, किसका 99998, चल भैया इसका स्क्वायर बता तू मेरे को। वो तो सोचने लग जाएगा कि भैया इतना बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे बताऊंगा। हमको तो याद है क्या करना है, जो नंबर दे रखा है उसको और कम करना है। क्या कम करना है, बेस से कितना कम है, तो लगभग बेस से 2 ही कम है, क्योंकि बेस हमारा कितना होने वाला है 10,000, 2 ही कम है। तो क्या करो इसको 99998 में से किसको माइनस करेंगे, केवल हम 2 को, क्योंकि हमारे बेस से कम कितना है केवल 2, जो कम है उसका क्या करना है आपको स्क्वायर। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो देखो 10 में से 2 गया, 8 गया, कितना बचेगा 2, 9 में से कितना बचेगा 0 0 और 0। इसका क्या करना है हमको स्क्वायर। अगली स्टेप में आपका आंसर 998 में से देखो 999, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों 6, और देखो 0 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता है 0 0 0, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। ये रहा आपका आंसर। ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कुछ सेकंड्स में इसका आंसर निकालने वाले हो। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा हम नंबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मान लो आपके पास नंबर हो 99999 और 2, इसका आपको क्या निकालना हो स्क्वायर निकालना हो। बड़ा सिंपल सा है, क्या करना है भैया 9 9 9 और 9, 4 टाइम 9 हो गया। अब देखो हमारा जो 92 है वो बेस से कितना कम है 8, 92 में से 8 को माइनस करना है, और 92 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा कितना 84। कितना होगा दोस्तों 84, और हमने माइनस किसको किया था 8 को। आप दिमाग में चला ना, हमने किसको माइनस किया था 8 को। तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, पर देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 आने वाली है, 1 2 3 4, जो 8 का स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 64। अगर आप इस मेथड से करोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इस टाइप से आपका आंसर मिल जाना चाहिए। दोस्तों इसी मेथड से आप बड़े बड़े नंबर्स का क्या निकाल सकते हो स्क्वायर निकाल सकते हो। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नंबर आप सपोज कर सकते हो चाहो तो, कि मान लो हमारे पास स्क्वायर है कि भैया 99999 और 88, इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। तो देखो मैं आंसर लिखता जाऊंगा, देखना आप क्या करना है 88 बेस से कितना कम है 12 और माइनस कर देंगे। तो देखो 99999 और 9, 88 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 2 कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचेगा 76। अब हमको क्या करना है 12 का स्क्वायर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कितना होता है दोस्तों 144, मतलब 3 डिजिट तो हमारी यहाँ से बनने वाली है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 40 आएगी, 1 2 3 4 और 3 डिजिट यहाँ से 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ये रहा आपका आंसर।
दोस्तों ये थी हमारी लेस देन बेस वाली मेथड। अगर आपका कोई सा नंबर अगर लेस देन बेस है तो आप इस प्रकार से इस ट्रिक का यूज़ करके क्या कर सकते हो, आपका स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो आने वाला है ग्रेटर देन बेस पर। तो बने रहिए वर्चुअल कोचिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद।